दिस इज पारस मिश्रा। आज के इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ। इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत सुनते होगा, आपको समझ नहीं आता होगा, कन्फ्यूज़न लगता होगा, लेकिन इस वीडियो में देखने के बाद नेट क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेआरएफ क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसके बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत छोटी वीडियो होगी। शुरू करते हैं। पहली बार चैनल पे विजिट किया हो तो देख लो, सब्सक्राइब कर दो, वरना मत करना है तो मत करो, नहीं करना तो मत करो। बात करते हैं यूजीसी नेट की। ठीक है, यूजीसी नेट की कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। यूजीसी नेट, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, नेट का फुल फॉर्म होता है हमारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यूजीसी नेट एक एग्जाम होता है। ठीक है, अगर आप कॉलेज में प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उसके लिए ये एग्जाम होता है। इसी तरह से नेट की तरह सेट होता है जो कि स्टेट लेवल पे होता है, जिससे आप स्टेट के कॉलेज में, स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो बन सकते हैं। वहीं नेट के थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर बन सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं सेंट्रल लेवल पे। यानी कि एक होता है हमारा केंद्रीय और एक होता है हमारा राजकीय। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम का नाम क्या है। इस एग्ज़ाम का नाम है हमारा यूजीसी नेट, जैसा कि आपको पता है, फुल फॉर्म मैंने बता दिया। कंडक्टेड बाय कौन इस एग्ज़ाम को लेता है? तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेता है। और ये एक सीबीटी एग्ज़ाम होता है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होता है। जब आप सेंटर पर जाते हो तो आपको कंप्यूटर में जो है वो एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो सीबीटी एग्ज़ाम हमारा ये है। एनटीए ज़्यादातर एग्ज़ाम जो लेती है वो कंप्यूटर बेस्ड ही होता है, लगभग सब कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। चाहे वो एनटीए आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम ले, चाहे वो एनटीए आपका कोई और एग्ज़ाम ले। अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम लेवल की। तो ये दो चीज़ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल की। तो एग्ज़ाम जो है हमारा नेशनल लेवल का होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, पूरे देश के बच्चे जो है वो एग्ज़ाम देंगे। और कंडक्टेड जो है वो दो बार कंडक्ट किया जाता है एक साल में। एक साल में 2 बार एग्जाम होता है, बिल्कुल आपका सीए वगैरह की तरह, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एग्जाम होता है उसकी तरह 2 बार होता है। एक बार जो होता है हमारा जून में होता है, एक बार जो होता है हमारा दिसंबर में होता है। तो साल में 2 बार ये एग्जाम होता है, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। नेट की तरह ही हमारा सेट होता है जो कि स्टेट के लिए होता है। ये नेट है तो नेशनल लेवल पे है। ठीक है, अब बात करते हैं कंडक्टेड फॉर किस लिए कंडक्ट किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो आप इससे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या आप इससे प्रोफेसर बन सकते हैं असिस्टेंट के बाद, और या फिर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप कर सकते हैं। अब जेआरएफ क्या होता है तो मैं आपको समझा दूं। जो बच्चे नेट क्वालिफाई करेंगे उसमें कुछ टॉप बच्चे होते हैं, स्टार्टिंग के क्राइटेरिया होता है कुछ। वो जो टॉपर्स होते हैं उन्हें जेआरएफ कहलाते हैं। वहीं पे कुछ बाद के जो होते हैं वो नेट क्वालिफाई कहलाते हैं। तो उन्हें जो जेआरएफ वालों को जो है वो रिसर्च फेलोशिप मिलता है, यानी कि गवर्नमेंट जो होती है उन्हें पैसा देती है रिसर्च करने के लिए। तो यही होता है जेआरएफ। एग्जाम एक ही देते हैं सब यूजीसी नेट का, उसी में से जो है कुछ जेआरएफ क्वालिफाई कहलाते हैं, वहीं पे कुछ नेट क्वालिफाई कहलाते हैं। यानी कि मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 बच्चों ने पेपर दिया और इसमें से 2 जो है सेम पेपर दिया इन्होंने, 2 जो है वो जेआरएफ क्वालिफाई कहलाए, क्योंकि 1 2 रैंक 1 रैंक 2 है, और वहीं पर बाकी जो 8 है वो नेट क्वालिफाई कहलाए। तो यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम मीडियम तो किस लैंग्वेज में होता है। तो हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में ये पेपर होता है। किस में होता है? एक होता है हमारा हिंदी में और दूसरा जो है हमारा होता है इंग्लिश में। अब बात करते हैं इसके पेपर फीस क्या है। फॉर्म तो भरोगे ना पेपर देने के लिए, तो फॉर्म भरोगे तो पेपर फीस तो कुछ होगा। तो पेपर फीस 1000 रुपये, 500 रुपये, 250। 1000 रुपये जो है हमारा वो जनरल जो नॉन रिजर्व है उनके लिए, 500 जो है वो ओबीसी वालों के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एंड 250 जो है हमारा वो SC एंड ST बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन एग्जाम दे सकता है, तो कोई भी एग्जाम दे सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप 50 साल के हैं तो भी दे सकते हैं, 60 साल के हैं तो भी दे सकते हैं। लेकिन जेआरएफ में अगर आपको सिलेक्शन जेआरएफ में करना चाहते हो तो आपका मिनिमम एज 30 साल होना चाहिए। 30 साल प्लस वालों का जेआरएफ के लिए सिलेक्शन नहीं होता है, जिसका कारण है कि सरकार ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट करना चाहती है जो उनको पैसा देना चाहती है रिसर्च के लिए, जो यंग हो, जिन्हें लगे कि नहीं ये कुछ कर सकते हैं देश के लिए रिसर्च करके, तो वैसे को देना चाहती है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बहुत मिनिमम क्वालिफिकेशन 55% मार्क्स चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में, चाहे आपने एमकॉम किया हो, चाहे आपने एमए किया हो, चाहे आपने एमएससी किया हो, चाहे आपने एमटेक किया हो, चाहे आपने कोई सा भी मास्टर्स किया हो। एग्जाम पैटर्न की बात करूं अगर, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता इसमें। एमसीक्यू क्वेश्चन होता है और ऑनलाइन होता है, जैसे कि मैंने बताया सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पे होता है टेस्ट एमसीक्यू।
होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, 150 नंबर का होता है, 2 पेपर होते हैं, एक होता है हमारा पेपर 1 और एक होता है पेपर 2, या पेपर ए या पेपर बी। एक होता है 50 नंबर, एक होता है हमारा, एक में 50 क्वेश्चन होते हैं और एक में जो होता है हमारा वो 100 क्वेश्चन होते हैं। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई डाउट रह नहीं गया होगा, फिर भी कुछ रह गया तो कमेंट करके बता दो। मिलेंगे फिर नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।